करेंगे देख सकते हैं, पर वो आपके ऊपर निर्भर करता है कि आप भक्त चरित्र देख रहे हैं, महापुरुषों के वचन सुन रहे हैं, या आप कुमार्गगामी प्रवृत्तियों को बढ़ाने वाले चित्र देख रहे हैं या बातें सुन रहे हैं। लेकिन गलत आश्रय, गलत संग, गलत दृश्य, गलत वार्ता उनको वहीं पहुंचा दिया जहां नारकी पुरुषों की गति हो। बड़े बड़ों को ये माया भ्रम में डाल देती है कि भोगों में सुख है। प्रभु को भाव से, कुभाव से, आनख से, आलस्य से, प्रमाद से, गुस्सा से, प्रेम से, कैसे भी यदि उनका नाम उच्चारण कर लिया जाए तो परम मंगल हो जाता है। परम सौभाग्य युक्त अजामिल जी का, यद्यपि वो बड़े संयमी थे, गुरुजनों की सेवा करने वाले थे और अपने धर्म कार्य के लिए ही वो यज्ञ के लिए लकड़ी चयन करने गए थे, पर वहां एक दृश्य ने उनको पतित कर दिया। इसलिए उपासक को जानबूझकर कोई ऐसे दृश्य तो देखने ही नहीं चाहिए। आजकल सबके पास मोबाइल है, आप जो सर्च करेंगे देख सकते हैं, पर वो आपके ऊपर निर्भर करता है कि आप भक्त चरित्र देख रहे हैं, महापुरुषों के वचन सुन रहे हैं, या आप कुमार्गगामी प्रवृत्तियों को बढ़ाने वाले चित्र देख रहे हैं या बातें सुन रहे हैं। सोचिए, आप एक वैश्या के साथ इस तरह का सहवास देखकर एक संयमी जो अपने पिता की आज्ञा में, अपने धर्म के पालन में संयम में युक्त है, वो भ्रष्ट हो गया। इतनी बुरी तरह भ्रष्ट हुआ कि अगर संत कृपा न करते तो घोर नरकों की प्राप्ति होती। एक जल में समाधि लगाकर भजन में विक्षेप न हो, इसलिए शौभरी जी महाराज एकदम एकांत जल का आश्रय लेकर बैठे हैं समाधि भाव से। एक दृश्य देखा, मछली मैथुन कर रही, भ्रष्ट हो गए। एक दृश्य इतने बड़े सामर्थ्यशाली महात्मा को, जो जल को स्तंभित करके थल की तरह बैठे हुए हैं, इतनी तपस्या की सामर्थ्य है, उनको एक मछली की क्रीड़ा ने भ्रष्ट कर दिया। बहुत से ऐसे साधकों के जीवन में देखा जाता है कि चले परमार्थ में, लेकिन गलत आश्रय, गलत संग, गलत दृश्य, गलत वार्ता उनको वहीं पहुंचा दिया जहां नारकी पुरुषों की गति होती है। बड़े बड़ों को ये माया भ्रम में डाल देती है कि भोगों में सुख है। कोई भी अचानक भोगाकर्षण का दृश्य आ सकता है, क्योंकि संसार में है। दृष्टि संभाल के रखिए, अगर एक बार कोई दृश्य आ गया है तो ना उसका मनन होने पावे, ना दोबारा दृष्टि जाने पावे, बच जाओगे। शास्त्र आज्ञा है, किसी भी जीव को मैथुन करते हुए मत देखो। अगर दृष्टि चली जाए तो अपनी दृष्टि को तुरंत हटाओ और भगवान नाम जोर जोर से शुरू कर दो। नहीं, आपको ये इंद्रियां प्रमथन स्वभाव वाली हैं, ये मन प्रमथन स्वभाव वाला है, ये काम प्रमथन स्वभाव वाला है, ये ऐसे मथ कर व्यथित कर देंगे कि आप परास्त हो जाएंगे। बहुत कोशिश की अजामिल ने अपनी बुद्धि को संभालने की, पर वो दृश्य देखने में सुखद लगा, उसे देखता ही रहा। उसका देखना, उसका मनन करना उसकी असमर्थता को बढ़ा दिया और वो उसी वैश्या के मल समान संग को स्वीकार करके मलिन हो गया। पुत्र के बहाने से, संतों की प्रेरणा से नारायण नाम में कोई उसकी श्रद्धा नहीं, कोई पूज्य भाव नहीं, कोई भगवत भाव नहीं, पर पुत्र का नाम नारायण संतों की कृपा से रखा तो नारायण पुत्र के भाव से पुकार रहा है, बिल्कुल भगवत भाव नहीं। पुत्र के मोह से ग्रसित होकर नारायण उच्चारण किया तो हरि पार्षद आ गए।